की सीमा यदि 15-17 हजार जो पद है भी वो सारे भर भी जाएं तो लगभग 10 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो भी 9,80,000 बच जाएंगे, 85,000। और तमाम सारे वो भी है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्वरोजगार, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इस अभिभाषण में मित्रों आप प्रबुद्ध वर्ग देखिएगा, बाकायदा एक फाइन स्ट्रेटेजी का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से पॉलिटेक्निक को हमें इंडस्ट्री से लिंक करके, इंडस्ट्रियल लिंकेज तैयार करके कि जो पढ़ाई करे उसको इंडस्ट्री में सीधे रोजगार परक उसका ट्रेनिंग हो, किस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे करके उसके लिए हॉस्टल बना करके देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, दिनेशपुर में तमाम सारे उनके इंतजाम करके रहने वगैरह का, ताकि इंडस्ट्री के साथ वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर के और सीधे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में जा सकें। ये बड़ी चीजें हो रही है। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, हम नारा जरूर लगाते हैं पहाड़ का पानी और जवानी, लेकिन ध्यान रहे पहाड़ बड़े पैमाने पर पानी के संकट से गुजर रहा है, इसलिए ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, मिनिमम वाटर मैक्सिमम इरिगेशन, ये जो कंसेप्ट है इसको लेकर के जो ड्रिप इरिगेशन का PMKY में, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में ड्रिप इरिगेशन की तमाम सारी स्कीम्स की इसको डिटेलिंग की गई है, जिसमें कि हम हॉर्टिकल्चर की तमाम सारे क्रॉप को, और उत्तराखंड अकेला स्टेट है जिसमें स्मॉल फार्मर्स के लिए 25% प्लस 55% प्लस 25%, और मार्जिनल फार्मर के लिए, स्मॉल के लिए 45 प्लस 25 और मार्जिनल के लिए 55 प्लस 25, मतलब 70 और 80% का सब्सिडी दे रहा है, देश का अकेला राज्य है। और उत्तराखंड के चूंकि हम ये मानते हैं जो SDG, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो गोल नंबर 16 है, जिसमें कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली और लोगों को डिलीवरी ऑफ जस्टिस है, आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि उत्तराखंड राज्य को जो रेटिंग हुई है पूरे देश के अंदर SDG गोल नंबर 16 में, उसमें पुलिसिंग के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डिलीवरी ऑफ जस्टिस के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसके लिए देश में प्रथम स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। ये तमाम सारे अचीवमेंट्स के बारे में। और आपने देखा उत्तराखंड पहला राज्य है देश का जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड की जो धनराशि है वो सर्वाधिक करने का काम किया। उत्तराखंड पहला राज्य देश का जिन्होंने जो हमारे फौज के, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो चाहे आर्म फोर्स है, जो उनके जो भी लोग शहीद होते हैं उनके परिवारों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास के लिए कौन से फंडामेंटल्स हैं उसके लिए, इसलिए पलायन रोकथाम के एड्रेस के लिए बड़े पैमाने पर जो कोर इशू उत्तराखंड का, उसमें जो इनिशिएटिव लिए गए वो इसके अंदर किया गया। यहाँ तक कि जो हमारे लोकल उत्पाद हैं उसकी इंटरनेशनल स्तर पर ब्रांडिंग हो सके, इसके बाकायदा उसकी जियो टैगिंग की गई है, मुनस्यारी के राजमा की जियो टैगिंग की गई है, तमाम सारे प्रोडक्ट के जियो टैगिंग की प्रोसेस चल रहा है। तो ये हमें बहुत, और एक बात और कह करके, जिस प्रकार से पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन सोलर अलायंस, पूरे दुनिया को वन अर्थ वन सन का एक विजन दिया है, उसी प्रकार से सोलर अलायंस के तहत उत्तराखंड ने एक सोलर पॉलिसी वर्क फ्रेम आउट किया है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर सोलर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का काम यहाँ पर होने जा रहा है। और ITIs को सबका इंडस्ट्री के साथ इंटरफेसिंग करने का काम किया। इंटरफेसिंग का मतलब होता है कि बाकायदा उद्योग हमें बताएंगे कि हमने अपने ITI के जो स्टूडेंट है उनके लिए हमें किस प्रकार का चीज़ें देना है। अभी
हेरिटेज के मामले में बाकायदा जो हमारे तमाम सारे हम लोग कहते जरूर थे 16 मंदिरों की ये जो मानस खंड श्रृंखला बनाई गई और इसी के साथ ही 48 प्रमुख जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं उसको बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है ताकि पर्यटन और तीर्थाटन का जो काम है ये केवल 4 धाम से डाइवर्सिफाई होकर के जो हमारे तमाम सारे मंदिरों को श्रृंखलाएँ हैं वहाँ तक पहुँच सकें। इसका बहुत डिटेल लेआउट इस फ्रेमवर्क इसके अंदर डिसाइड किया गया है। और जैसा हम सभी जानते हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी विभीषिका देवी आपदा है। बाकायदा इस शासनकाल में 2 डॉपलर रडार सरकार ने लगाने का काम किया जिससे अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इस प्रकार से ये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार को उत्तराखंड की तरक्की के लिए एक दूरगामी विजन और रिजॉल्व को दर्शाता है। और इसे उत्तराखंड का जैसे मैंने कहा 5-6 साल वर्षों में जो मजबूत न्यू भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा की गई है, आज धामी सरकार बहुत मजबूती के साथ और उसको और इंटेंसिफाई करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने में एक गेम चेंजर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।